नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने तो पूरी भद्द ही पिटवा दी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं भद्द पिटवाने की कि कोर्ट भी ये मान लिया है कि मतलब पुलिस अब जो चाह रही वो मनमानी कर दे रही। आप सब जानते होंगे कि योगी सरकार में कई हजार इनकाउंटर हुए और लगभग 90% इनकाउंटर पे सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हो या चाहे कांग्रेस हो। जो भी विपक्ष की पार्टी है, इन इनकाउंटरों पे सवाल जरूर उठाएंगे। यहां तक कई ऐसे पीड़ित परिवार भी हैं, वो बयान दिए हैं कि जो दिखाया गया कि मुठभेड़ में बदमाश पकड़ा गया, पैर में गोली लगी, इनकाउंटर हुआ। कई ऐसे परिवार वाले भी ये कह चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड कहे हैं कि वो तो घर से ले गई है पुलिस, लेकिन ये दिखाए हैं कि भागने की फिराक में थे, वहां जंगल में पकड़े गए, सड़क पे यहाँ पे हुआ, ऐसी सुनसान इलाके पे हुआ, पुलिस पे फायरिंग किए हैं। ये सब खूब कहानी पुलिस ने अपने फर्द में डाली है। और पैर में गोली, अंधेरे में पैर में गोली कैसे लगती है, यूपी पुलिस से सीखना हो किसी को, ये यूपी पुलिस इसमें ट्रेनिंग दे देगी। किस पैर में लगेगी ये भी। ये सब तो इनकाउंटर पे सवाल खड़े हुए हैं। और भाई, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और डीजीपी साहब तो हैं ही, प्रशांत कुमार जानते ही, मोच रखे एकदम टाइट, कानून व्यवस्था के एकदम पालन करवाने वाले हैं। और उनकी पुलिस की जब भद्द पिटती है तब उस पर वो नहीं बोलते हैं। ताजा मामला आपको बता दें, कानपुर नगर का है। पुलिस ने तो इतनी नाक कटवा दी इसमें कि जज साहब ये सोचते रह गए कि अरे बाप रे, इतना खेल है, इतना झोल झाल है। उन्होंने तत्काल पुलिस कमिश्नर कहा कि इन पुलिस कर्मियों पे मुकदमा दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करिए। इतना झोल झाल कर सकते हैं, गवाही के नाम पे खुद पुलिस कर्मी ही, सब जानते हैं पुलिस कर्मियों की गवाही नहीं मानी जाती, लेकिन वहां पुलिसकर्मी ही गवाह है। विक्टिम भी बन जाएंगे कि बदमाश भाग रहे थे, घेरने की कोशिश की और गोली चला दिए, तब मजबूरन में पुलिस को गोली चलाना पड़ा। पैर में जाके गोली लग गई है, एकदम देखिए क्या निशाना, चाहे अंधेरा हो चाहे रात में हो, दूरी क्या है, लेकिन बता देंगे कि एकदम पैर में जाके गोली लगी है। कई लोगों के इनकाउंटर में जान भी चली गई। बदमाश गुंडे ठीक है, बदमाश गुंडे जो हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए, हम भी उसका जो है नहीं करते हैं, उसकी जो है मजम्मत की, हम उनकी तरफ से खड़े हैं। गुंडाई बदमाशी जो करने वाले हैं उनका हो, लेकिन पुलिस ये भी खेल कर दे कि इनकाउंटर को कोर्ट मान जाए कि फर्जी इनकाउंटर था। और जिनका इनकाउंटर किया गया, जिनके पैर में गोली लगी, सोचिए कि वो उनकी क्या स्थिति होगी और जब वो फर्जी इनकाउंटर निकल जाएगा। एक कानपुर का मामला है, कानपुर में 20 अक्टूबर 2020 की घटना है। दो बदमाशों को घेरने की कोशिश की पुलिस, काकादेव थाने के पास, अमानपुर थाने के पास, बीच में घेरने की कोशिश की। बदमाश मोटरसाइकिल से भाग रहे थे और फिर जब वो घिर गए तो उन्होंने गोली चला दी। और गोली कहां चलाई ये दिखाए कि पुलिस के पीठ जो है, इंस्पेक्टर साहब के पीठ पे वार किए थे। अब ये सोचिए कि इनकाउंटर अगर वो इंस्पेक्टर साहब करने जाएंगे तो पीठ दिखा के इनकाउंटर करेंगे। बदमाश उनके पीठ पे इनकाउंटर गोली चलाए थे और गोली लगी नहीं, ना कोई चोट के निशान, लेकिन बदमाशों ने गोली चलाई। उसके बाद फिर पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दोनों को पैर में गोली मार दी और तरह से उनको गिरफ्तार किया। उनके पास जो असलाहा बरामद हुआ
वो तो और बड़ी बात हो गई। कोर्ट में जो फर्द तैयार की गई, तो वहीं जगह से असलहा बरामद हुआ, जिससे वो पुलिस पे फायरिंग किए थे। यहां तक कोर्ट ने पूछा कि अगर फायरिंग वो किए थे तो क्या जो गाड़ी थी, वाहन थे, पुलिस की जीप थी, कार थी, उस पे कहीं कुछ खरोच वगैरह है? नहीं, उस पे नहीं है साहब। बच गए थे। पीठ पे गोली मारने की कोशिश किए थे बदमाश इंस्पेक्टर साहब, जो थाना प्रभारी महोदय। अब जब मामला यहां तक पहुंचा, उसमें से एक दो आरोपी थे, एक अमन और एक कुंदन। कुंदन जेल में, उसी मामले में कुंदन जेल में है, अमन जमानत पे बाहर है। और उसी की जमानत के लिए वकील, जो पीड़ित परिवार जो था उसके पक्ष के लिए वकील जो खड़े थे, वही बहस कर रहे थे। गवाही के लिए जब कहा कोर्ट ने, गवाह कौन है, तो गवाह सब पुलिसकर्मी ही वही हुए। जहां पे इनकाउंटर हुआ था वहां पे एक स्कूल था, और स्कूल का स्टाफ वहां रहता भी है, लेकिन कोई गवाही देने नहीं है, पुलिस वाले ही गवाह। पहला तो ये मामला फंस गया। दूसरा, चौराहे सीसीटीवी लगा था, उसके भी वीडियो पुलिस ने नहीं दे पाई कोर्ट में कि अरे भागते हुए या गोली चलाते हुए कहीं कुछ तो होगा, नहीं दे पाई। और सबसे बड़ा जो खेल हुआ, तमंचा जो बरामद हुआ उनके पास से, ये तो पूरा एकदम ऐसा खेल है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचे तो भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये कैसे खेल हो सकता है। जो तमंचा बरामद हुआ, वहां जो तमंचा पेश किया गया, उस पे इस काली स्केच से लिखा था, सीजीएम साहब द्वारा सीन क्रिएट किया गया 2014। सोचिए कि 2014 में एक आरोपी को तमंचा के साथ बरामद किया गया था, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, तमंचा बरामद किया गया था, वो तमंचा कोर्ट में पेश करके मालखाने में जमा कराया गया था। लेकिन फिर वो तमंचा इन अमन और कुंदन के पास पहुंच गया, और उसी तमंचे से अमन कुंदन ने गोली चलाई पुलिस पे 2020 में, 6 साल बाद। जब जज साहब ये देखते हैं, एडीजे फर्स्ट जो है विनय सिंह साहब, जब देखते हैं, और जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं, जब वो दिखाते हैं कि साहब ये देखिए, ये तमंचा 2014 में पुलिस बरामद की है, एक कोई आरोपी था गिरफ्तार के, उसमें दिखाया है। अब ये माल खाने से तमंचा उड़कर चला गया इन आरोपियों के पास, अमन और कुंदन के पास। अब जज साहब का तो और माथा ठनक गया, रे न गवाह कोई है, न वहां का विजुअल वीडियो है जो सीसीटीवी का था, और अपराधी गोली चलाया इंस्पेक्टर पुलिस थाना प्रभारी महोदय के पीठ पे चलाया। थाना प्रभारी महोदय पीठ दिखा रहे थे अपराधियों को, और गोली चला दी। और कहीं गोली जहां चली है, न कोई गाड़ी पे निशान है, न खोच है, न कोई पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, 2014 में जिस तमंचे को, मई महीने में तमंचे को जिसको बरामद किया गया था आरोपी के साथ, वो तमंचा मालखाने में जमा था। 2018 में जिस केस में जिस आरोपी पकड़े थे और तमंचा बरामद किए थे 2014 में, वो आरोपी भी बरी हो चुका है 2018 में, क्योंकि आर्म्स एक्ट का मामला था। अब जज साहब कहे कि ये माल खाने से मसला वहां कैसे उड़ गया। अब पुलिस और परेशान, जो गवाह थे सब परेशान। जज साहब कहे खेल हो गया है, तुरंत कमिश्नर का आदेश दे, पहले तो मुकदमा दर्ज करो इन पुलिसकर्मियों पे, और गंभीर धाराओं में होना चाहिए, और पूरी जांच करके तुरंत फाइल पेश करो। अब जब पुलिस वाले देखे कि इसमें अब घिर रहे हैं, अब करें क्या बेचारे। और जब वो असलाह के बारे में पता किया गया कि आखिर में जब बरामद हुआ था असलाहा, और जब कोर्ट में सुनवाई हो गई, जब ट्रायल पे चला गया मामला सब कुछ, और जब केस मुबरी किया जा चुका है आरोपी, इस असलहे को या तो जो है नष्ट कर दिया गया होता, या तो माल खाने में ही पड़ा, लेकिन ये तमंचा फिर पुलिस ने दिखा दिया।
वही तमंचा। अब जब जज साहब भड़के तो फिर वहां जो खड़े पुलिसकर्मी और सब लोग थे सब एकदम, और उनके तरफ जो वकील खड़े थे वो चुप हो गए, सरकारी वकील। करें क्या? झूठा गवाह, झूठा जो है बयान, झूठा तमंचा, सब कुछ ला के वहां पेश कर दी। इतना बड़ा खेल हुआ। ऐसे नहीं सवाल उठते हैं इनकाउंटर पे। योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर स्लीपर पहन के इनकाउंटर हो जा रहा है, गाड़ी पलट जा रही है, भागने की फिराक विकलांग आदमी भाग रहा है, ये स्थिति है। अब बताइए कितने हजार इनकाउंटर हुएंगे अगर जांच हो जाए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं पूरी पोल खुल जाएगी इनकाउंटर की। ठीक है, अपराधी जो है उनका उनके साथ व्यवहार वैसा होना चाहिए, लेकिन सोचिए कि अमन और कुंदन के साथ क्या हुआ। पैर में गोली लगी है, जिंदगी नष्ट है उनकी, पुलिस ने क्या किया उनके साथ? अब सवाल नहीं उठेगा? अगर अखिलेश यादव इस पे बोलेंगे तो कहेंगे गुंडों का समर्थन कर रहे हैं। सरकार किसका समर्थन कर रही है? पुलिस वाले गुंडे? जो कहा जाता है पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं, कहा जाता है, आप भी सुनिए कि कभी सुनिएगा कि पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं, और खुद पुलिस वाले कहते हैं। तो आज ये साबित हो गया है। अगर पीड़ित की तरफ से वो बचाव पक्ष का जो वकील है वो बहस न करता, बारीकी से इस केस को स्टडी न करता और जज साहब के सामने पेश न करता पूरे गवाह सबूत सब कुछ, तो सोचिए तो कंदन और अमन तो अपराधी थे ही। बहरहाल कुंदन और अमन को इस केस से बरी किया जा गया है और उन पुलिस कर्मियों को कहा गया है कि मुकदमा दर्ज करो इन पे और पूरी फाइल पेश करो इनके खिलाफ। इतना बड़ा झोल झाल हो रहा है। न्यायालय न हो तो फिर चटनी की तरह जनता को पीस डालें पुलिस वाले, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और अब चले जाइए किसी थाने में, कोई पुलिसकर्मी अगर आपसे इज्जत से पेश आ जाए, पीड़ित हो विक्टिम हो क्या हो कुछ नहीं फर्क पड़ता। कई वीडियो ऑडियो आए होंगे ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करते हुए। ये स्थिति हो गई। बहरहाल यहाँ सरकार कहेगी कि नहीं राम राज्य है तो मानना पड़ेगा, और जिनको मानना है वो माने। अब उनके लिए तो कोई ऐसी बात दवा तो है नहीं, वो देख लें कि यहाँ क्या हो रहा है। न्यायालय न होता तो क्या हो जाता। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।